बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर सोहेल और आप देख रहे हैं ट्रेंड टीवी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा बदलती सूरत हाल पर कि लोगों की बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं कि बीजेपी की हुकूमत ख़त्म होगी, कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि जो बंदा ये समझता है कि अगर बीजेपी की हुकूमत ख़त्म होती है और कांग्रेस की हुकूमत आती है और पाकिस्तान के साथ उनके बेहतर हालात हो जाते हैं, ये सोचने वालों को मैं तो अहमक से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? क्या पहले कभी कांग्रेस की हुकूमत नहीं आई इंडिया में? क्या बीजेपी ही इस सारे मामले की जड़ है? आज इसी मामले पे बात करूंगा मैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत ख़त्म होने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो इंतहाई अहमक लोग हैं। क्या बीजेपी की हुकूमत ही ये सारे मसले पैदा कर रही है? क्या कांग्रेस के हुकूमत में कोई मसाइल पैदा नहीं होते? जो लोग ये सोच रहे हैं कि यूएनओ कुछ करेगा या अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहा, खामोश क्यों है यूएनओ इस मामले पर, तो मेरे भाई ये समझ लें आप कि ऐसा है क्यों और यूएनओ चल कैसे रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूएनओ अभी तक कश्मीर के मामले पे कुछ कर क्यों नहीं रहा, तो भाई सुने, यूएनओ के करता धरता है अमेरिका और इसराइल और तीसरे नंबर पे है रूस। तो ये बात समझने की कोशिश करें कि इन तीनों के मफादात में किया जाता है। उनके मफादात में है कि उनकी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो है असले की फरोख्त। हमारे यहाँ इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा काश्तकारी की, ज़राअत की, उनके यहाँ इंडस्ट्री ही असले की फरोख्त की है। तो क्या कोई मुल्क चाहेगा कि मेरा दुकानदारी बंद हो जाए? उनके सबसे बड़े दो गाहक कौन है? दो कस्टमर जो सबसे ज़्यादा उनसे असला खरीदते हैं वो हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा असला खरीदता है इंडिया। अभी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पूरी दुनिया का 9% असला खरीदने वाला मुल्क है। यानी कि 100% में से 9% जो पूरी दुनिया में असला बनता है वो इंडिया लेता है। इंडिया अगर उसका पाकिस्तान के साथ मामला ठीक हो जाते हैं, कश्मीर का मामला हल हो जाता है, तो इंडिया को ज़रूरत क्या है असला खरीदने की? अगर इंडिया असला नहीं खरीदेगा तो इन मुल्कों की दुकानदारी कैसे चलेगी? ये मुल्क तो हमेशा से ऐसे कह लें कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के तवे पे ही अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो कौन चाहेगा कि उसकी चलती फिरती दुकान बंद हो जाए? अब वो इंडिया को कश्मीर से हटने नहीं देंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे और उस मामले को लंबे से लंबा खींचेंगे, और पाकिस्तान पीछे हट नहीं सकता। हम तो इंडिया को ये पहले दिन से बता रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं। ख़ास तौर पे कश्मीर वाले मामले पे हमारा उनसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। और इंडिया को ये जो कुव्वतें हैं ये पीछे हटने नहीं देंगी और ऐसे ही ये जंग चलती रहेगी, उनकी दुकानदारी चमकी रहेगी। और इनका तीसरा बड़ा जो कस्टमर है असला खरीदने के लिए वो है अरब ममालिक। अरब ममालिक में ये अपना असला कैसे बेच रहे हैं? ये करते ये हैं कि कभी तो शाम में बागी पैदा कर देते हैं, कभी दाइश को खड़ा कर देते हैं, कभी अलकायदा को खुद ही खड़ा करते हैं और खुद ही दूसरी तरफ से कह लें कि वो अरब ममालिक को असला बेचते हैं। ये इनकी टोटल खेल है, इनका सारा जो है ना, ये इन तीन ममालिक का, कि इनकी तो इंडस्ट्री ही सबसे बड़ी जो है वो असले की है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जंगें ख़त्म हो जाएं, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो यूएनओ कुछ भी नहीं करेगा। अब हमें देखना है कि हम ऐसे ही नस्ल दर नस्ल ये जंगें लड़ते रहेंगे या अपने मुल्कों में, इंडिया हो पाकिस्तान हो, हम लोग इंतहाई गरीब ममालिक में शुमार होते हैं। ख़ास तौर पे इंडिया के तो कह लें कि 90% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें बजाय इसके कि असलहे की दौड़ में लगे रहें और अपने ममालिक को मज़ीद पीछे से पीछे ले जाते जाएं, हमें चाहिए कि हम अपने मामलात को बैठकर हल कर लें। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये मामलात अमेरिका, इसराइल और रूस कभी भी हल होने के हक में नहीं है। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 9% पूरी दुनिया का असला इंडिया खरीद रहा है, तो कौन बेवकूफ़ चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ उसकी सुलह हो जाए और वो असला खरीदना बंद कर दे?
اب انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس نے اپنے لوگوں پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، کیا اس نے ان کی فلاح و بہبود پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، یا کہ اس نے ایسے ہی لگے رہنا ہے، اسلحے کی دوڑ میں آگے سے آگے لگے رہنا ہے۔